Closed doors, I'm a fool for your love. तो दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि आपको एक अननोन नंबर से कॉल आती है और वो सामने से आदमी बोलता है कि वो बैंक की तरफ से बात कर रहा है और वो ये बोलता है कि आपके खाते से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आप क्या करते हो, आप डर के मारे उससे अपनी कुछ जो बैंक से जुड़ी जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी उससे शेयर कर देते हो और उससे होता क्या है कि आप ठगी के शिकार हो जाते हो। पर ऐसे कुछ तरीके हैं, कुछ बातें हैं जिनको जानकर आप इस ठगी से बच सकते हो। तो आज मैं वही तरीके बताऊँगा। तो 5 ऐसे तरीके हैं जिससे आप बच सकते हो। तो आइए आपको ले चलता हूँ सीधे उन तरीकों की तरफ। तो पहली बात क्या है, अगर आपको कभी कोई बैंक से कोई भी फ़ोन कॉल आता है, चाहे बैंक का कोई भी कर्मचारी वो बात कर रहा हो, तो आपसे कभी वो आपकी जो अकाउंट से संबंधित जानकारी वो कभी नहीं पूछेगा। कभी भी आपसे अकाउंट से जुड़ी जानकारी वो नहीं पूछेगा। इस बात से आप समझ जाइए वो फ्रॉड है। तो पहला तरीका तो यही रहा हमारा कि आपको कभी बैंक से कोई कॉल आती है तो वो आपसे अकाउंट से रिलेटेड जानकारी नहीं पूछेगा, ठीक है। अब आपको दूसरे तरीके की तरफ जाता हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि बैंक से जब भी आपको कभी कोई कॉल आती है तो वो आपसे कभी आपके अकाउंट नंबर, एटीएम पिन, डेबिट कार्ड, सीवीवी, नेट बैंकिंग, इन सब के बारे में कभी नहीं पूछते। इन सब की जानकारी बैंक के कर्मचारी कभी नहीं लेते आपसे कॉल करके। अगर कोई ऐसा कर रहा है आपको कॉल करके तो वो पक्का फर्जी है और आपको लूटने की कोशिश कर रहा है। तो ये आप यहाँ पे सावधान हो जाएं। तो ये हमारा दूसरा तरीका रहा है जिससे आप बच सकते हो ठगी से। तो तीसरे तरीके में क्या करते हैं, तीसरे तरीके में ठग क्या करते हैं, वो आपको फ़ोन करके आपको बोलते हैं वो बैंक की तरफ से बोल रहे हैं और आपको अकाउंट में पैसे आने की सूचना देकर आपको बैलेंस चेक करने के लिए कहते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि आपके खाते में पैसा आया है, आप पैसा चेक कीजिए। तो इस लालच में आप बिल्कुल भी नहीं पड़ना, क्योंकि बैंक कभी भी आपको आपके खाते में आए हुए पैसे के लिए फ़ोन नहीं करता है, ना ही कभी बैलेंस चेक करने को कहता है। तो ये भी एक ठगी का तरीका है। तो इससे भी सावधान हो जाए अगर कोई ऐसा कह रहा है तो चौथे तरीके में क्या होता है, अगर आपके फ़ोन नंबर पर कभी कोई ओटीपी आया हो और कोई कॉल आती है और वो बोलता है वो बैंक का कर्मचारी है और आपसे वो ओटीपी मांगता है, तो गलती से भी वो ओटीपी उसे ना बताएं, क्योंकि ऐसा करके वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेगा। वो ऐसा करके आपसे आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेगा। ये ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी चाहिए होता है, वो ओटीपी आया था। तो बैंक का कर्मचारी ऐसा कभी नहीं करेगा। तो वो भी एक फर्जी कॉल होगी। तो यहाँ से भी आप सावधान हो जाए। तो पांचवा और अंतिम तरीका क्या होगा कि बैंक के नाम से आए किसी भी तरह के फ़ोन कॉल में जानकारी मांगने पर आप उसे बैंक आकर देने की बात कहें। सिंपल सी बात है, अगर जानकारी ले तो आप बोले कि आप सीधा बैंक ही आ जाएंगे, आप फ़ोन पे नहीं बता सकते, आप सीधे कहिए कि हम बैंक आके जानकारी देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे तो ये हो जाएगा कि अगर वो बैंक से भी कॉल होगी तो आपका काम नहीं रुकेगा और आप फर्जीवाड़े से भी बच जाएंगे। ये हमारा आखिरी तरीका रहा जिससे आप ये जान सकते हो कि आप कैसे फर्जीवाड़े से बच सकते हो। तो ये तो हमारे वो 5 तरीके हो गए जिनसे आप फर्जीवाड़े से बच सकते हो। लेकिन अगर इसके बावजूद आपने धोखे में आकर किसी को अपनी अकाउंट संबंधित जानकारी शेयर कर दी है तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत बैंक में फ़ोन करके आपको इसके बारे में सूचना दे देनी है। इससे क्या होगा, आपका अकाउंट बैंक ब्लॉक कर देगा, जिससे आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। तो ये भी आप कर सकते हो अगर इनकेस आपने कभी जानकारी शेयर कर दी है। तो आज की वीडियो में यही इतना तक ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आप फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।